NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ के पीपलौदी गांव से जयपुर जाते समय बारां में रुके, जहां मंत्री ने बताया कि इस साल राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसमें बारां जिला सबसे आगे रहा। मांगरोल क्षेत्र को छोड़कर जिले में 40 से 70% फसलों को नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए फसल नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जो 15 सितंबर तक पूरा होगा। सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि पहले 50% फसल नुकसान पर मुआवजा मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे 35% कर दिया है। किसानों की शिकायत पर मंत्री ने खाद डीलरों द्वारा जबरन अटैचमेंट देने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर द्वारा 12 को कम यूरिया देने की समस्या पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह दिया तले अंधेरा जैसी बात है। मैं जल्द ही 2-3 दिन में 12 में रुककर इस समस्या का समाधान करूंगा। राजस्थान के विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक ने एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस समझौते के तहत अगले 5 साल में सड़क, ऊर्जा, पेयजल, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में 21,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह साझेदारी प्रदेश को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह एमओयू राजस्थान के लिए ऐतिहासिक कदम है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जयपुर मेट्रो का विस्तार और अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस समझौते से गति पकड़ेंगे। ये योजनाएं न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय संसाधन बहुत जरूरी हैं। पीएनबी जैसे बड़े बैंक के साथ यह साझेदारी गांव से लेकर शहर तक विकास की राह आसान करेगी। उदयपुर में बारिश ने तबाही मचा दी है। कल शुरू हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कहीं पुलिया टूटी तो कहीं घरों में पानी घुसा। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई वर्षों बाद शहरी क्षेत्र को डुबा दिया। हालात ऐसे बन गए कि शहर की आयड़ नदी तेज बहाव से बहने लगी और लोग घरों में फंस गए। नदी में युवक 7 घंटे तक फंसा रहा और काफी मशक्कत के बाद सेना की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी के ड्रोन से मोटी रस्सी युवक तक पहुंचाई गई। इसके बाद लाइफ जैकेट और ट्यूब के सारे युवक को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जा सका। वहीं इधर जालौर में 5 से 7 घंटे से लगातार तेज बारिश के बीच हालात भयावह बन गए। कलेक्टर कार्यालय के चैम्बर के बाहर ऊपर का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक दिन भर तेज बारिश के बाद दीवार और छत के हिस्से से पानी रिसने से प्लास्टर ढीला होकर गिर गया। कार्यालय आने जाने वाले कार्मिकों और आमजन ने इस घटना को गंभीर बताया है और भवन की मरम्मत व सुरक्षा इंतजाम जल्द से जल्द करने की मांग की है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त मामले में शहर के 6 प्रमुख रियल एस्टेट कॉलोनाइजर्स के यहां चल रही आयकर कार्यवाही 5वें दिन भी जारी रही। इस छापेमारी में शनिवार तक 6 करोड़ की नकदी और 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। सूत्रों के अनुसार यह प्रदेश की पहली ऐसी कार्रवाई है जहां रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां से इतनी भारी मात्रा में ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई हो। सूत्रों के अनुसार इन कॉलोनाइजर्स ने पिछले 5 सालों में आम जनता को खुद की छत का सपना दिखाकर रिंग रोड के आसपास दर्जनों प्रोजेक्ट लॉन्च कर हजारों प्लॉट बेचे, जिनमें आधे तो जीडी अप्रूव्ड भी नहीं है। फागी रोड पर ही इनके 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। इनमें से एक कॉलोनाइजर्स के यहाँ काम करने वाले सेल्स मैनेजर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस तरह के प्लॉट्स पर 50 से 60% ही लोन मिल पाता है, बाकी कंस्ट्रक्शन के बाद मिलता है। ऐसे में ग्राहक से भारी मात्रा में कैश या ज्वेलरी के रूप में डाउन पेमेंट भी लिया जाता है। अजमेर के बोरास तालाब की पाल टूटने से मचे हाहाकार ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से सीधी बातचीत की और राज्य सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग उठाई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गहलोत पर पलटवार करते हुए खुद की सक्रियता और भाजपा की राहत कार्यों का हवाला दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि यह स्पेशल केस है, हर घर में तकलीफ हो गई है, लाखों का नुकसान हुआ है। सरकार को तुरंत डेलीगेशन भेजकर सर्वे कराना चाहिए और पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन पैकेट भिजवाने की बात भी कही और बिजली बहाल करने व तालाब की पाल को तुरंत दुरुस्त करने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए गहलोत ने कहा कि अगर नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गहलोत के आरोपों पर करारा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि गहलोत के अजमेर आने से पहले उनका खुद गहलोत से फोन पर संवाद हुआ था। देवनानी ने दावा किया कि मैंने शुक्रवार को 2 घंटे पैदल चलकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन ने सर्वे कर प्रस्ताव भेज दिए हैं। भाजपा कार्यकर्ता और कई संस्थाएं घर घर जाकर भोजन बांट रहे हैं। अजमेर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। अजमेर शहर के आसपास के गांव में फैली गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। रणथंभौर, सरिस्का, रावली, टोडगढ़, जवाई बांध की तर्ज पर गंगा भैरव घाटी को भी लेपर्ड सफारी और घाटी के मनोरम दृश्य देखने के लिए सैलानियों के लिए खोला जाएगा। सैलानी यहाँ घाटी में ट्रेकिंग के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल, उनके राज्य के स्मृतियां, सैनिक छावनी स्थल और अन्य स्थानों पर घूम सकेंगे। ट्रैक पर सैलानियों के विश्राम की भी व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सैलानी यहां तेंदुओं को देखने आ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंगा भैरव घाटी में बनने जा रहे लेपर्ड सफारी ट्रैक और रूट का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने यहां प्रस्तावित लेपर्ड सफारी परियोजना की रूपरेखा को लेकर वन अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने घाटी क्षेत्र का निरीक्षण कर टिकट खिड़की, रेस्ट पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर मौके का निरीक्षण एवं गहन चर्चा की। जयपुर शहर के सुभाष चौक के पानी को दरीवा स्थित इलाके में देर रात 4 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया और मलबे तले दबकर प्रभात और उसकी नन्ही बेटी पीहू ने जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनकी मुस्कान, उनके सपने और हंसती खेलती दुनिया एक पल में जमींदोज हो गई। वहीं बुजुर्ग महिला की सतर्कता ने कई और जिंदगियों को मौत के मुंह से बचा लिया। देर रात हुई इस त्रासदी में चीख पुकार, अफरा तफरी और आंखों से छलकते आंसुओं ने इलाके को सहमा दिया। एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि बचाव दल को मलबे में प्रभात और उसकी बेटी पीहू के शव मिले। दोनों शव एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इसे देखकर लगता है कि पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की होगी। इलाके की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार मकान मालिक से मरम्मत की गुहार की थी, लेकिन कई बार उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी गई। मकान में 20 से अधिक लोग किराए से रहते थे। सभी पश्चिम बंगाल से आए मजदूर थे। हादसे के बाद ये सभी लोग अपना सामान समेटते और टूटे सपनों के बीच आंसू बहाते नजर आए। झालावाड़ के पिपलौदी हादसे को लेकर झालावाड़ में राधा रमन परिसर में न्याय पंचायत का आयोजन हुआ। यह आयोजन शाम तक चलता रहा। यहां भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोज समेत अन्य नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार के खिलाफ पिपलौदी मामले को लेकर जमकर हमला बोला। सांसद ने कहा कि सरकार की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये ने इस पंचायत को मजबूरी बना दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि आज जो न्याय पंचायत आयोजित हुई है, इसको हमें आयोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर सरकार समय रहते सही ढंग से न्याय करती तो। 3 अगस्त को हमने झालावाड़ में आयोजन किया, लेकिन सरकार ने उल्टा असामाजिक तत्वों को भेजकर पत्थर और चप्पल फेंकने का प्रयास कराया। उस दिन हमारी मांगों को जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने, घायलों को 50-50 लाख रुपए की सहायता, पीड़ित परिवार को जमीन और नौकरी देने जैसी सरल मांगे रखी थी। इसका प्रस्ताव सरकार को भी भेजा गया, लेकिन आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। राजकुमार रोत ने कहा कि हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे। सरकार आर्थिक सहायता के मामले में पूरी तरह झूठ बोल रही है। इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली तक लड़ेंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस बार अपना जन्मदिन मेवाड़ की पावन धरती पर मनाने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनके हजारों समर्थक धूमधाम से जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हैं। पायलट रविवार को दिल्ली से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर जाएंगे। इस जन्मदिन को लेकर मेवाड़ में खासा उत्साह मनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पायलट इस अवसर का उपयोग न केवल उत्सव के लिए बल्कि क्षेत्र में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए भी करेंगे। मेवाड़, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, गुर्जर और जाट मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी की मजबूत मौजूदगी रही है, लेकिन पायलट इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। रामजल सेतु लिंक परियोजना में 2 नहीं बल्कि 3 कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे। अभी तक अजमेर में, मोरसागर और अलवर में ही कृत्रिम जलाशय बनाया जाना था, लेकिन अब नीमराणा में भी निर्माण की जरूरत जताई गई है। जल संसाधन विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन इलाकों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए यहाँ जल भराव किया जाएगा। इनके अलावा कुछ और जगह देखी जा रही है जहाँ ऐसे जलाशय की जरूरत होगी। उधर अलवर के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जबकि अजमेर के लिए प्लानिंग चल रही है। सरकार यहां जल्द से जल्द जलाशयों का निर्माण करना चाहती है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होनी है।
पहले चरण में 9600 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। वहीं नवनेरा और महलपुर बैराज से बीसलपुर और ईसरदा बांध को जोड़ा जाना है। कई नहर और कुछ जगह टनल होगी। करीब 9400 करोड़ रुपए लागत आकी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।